नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत राबिया बसरी पर्दानशी, सोख्ता इश्क, इश्तियाक, शफीकता, करबुल इख्तराक थी। आप शब रोज इबादत किया करती थी। एक मरतबा आपको हज का शौक हुआ। आपके साथ एक गधा था जो बहुत लागत था। आपने हज का सारा सामान उसके ऊपर लाद दिया। रस्ते में गधा मर गया। दूसरे हमराहियों ने हजरत राबिया से कहा कि आप अपना असबाब हमें दे दीजिए, हम मक्का तक आपका असबाब ले जाएंगे। राबिया ने कहा कि तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं मक्का जा रही हूँ खुदा के भरोसे, तुम लोगों के भरोसे पर नहीं। काफिला चला गया। राबिया बसरी बेअमानों में तन्हा रह गई। राबिया बसरी ने दरगाह इलाही में अर्ज किया कि ऐ सारी कायनात के बादशाह आलम, क्या एक गरीब औरत के साथ यही मामला किया जाता है कि तूने पहले मुझे अपने घर की तरफ बुलाया, फिर राह में मेरे गधे को मार दिया और तन्हा बेअबान में मुझे अकेला कर दिया। राबिया बसरी की मनाजात खत्म न हुई थी कि गधा जिंदा हो गया। आपने फिर उस पर असबाब लादा और मक्का मौजमा को चली गई। एक मरतबा आप पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गई। वहाँ पर बहुत सारे शिकारी जानवर आपको देखकर भागने लगे। हजरत राबिया बसरी ने दरियाफ्त किया कि ये जानवर मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं। एक साहिब ईमान शख्स ने ये कहा कि अम्मा राबिया, आपने खाने में क्या खाया है? उसने कहा कि मैंने गोश्त रोटी खाई है। तो शख्स कहने लगा, फिर अम्मा इसी वजह से ये आपके डर से भाग रहे हैं, क्योंकि इनके भाइयों का गोश्त आपने खाया है। इसी तरह एक मरतबा लोगों ने आपसे पूछा, आप कहां से आई हैं और कहां जाएंगी? राबिया बसरी ने जवाब दिया, मैं उस जहान से आई हूं और उसी जहान में वापस जाऊंगी। लोगों ने पूछा, आप उस जहान में क्या करती हैं? फरमाया, अफसोस। लोगों ने सबब पूछा, जवाब दे दिया, इसलिए अफसोस करती हूँ कि मुझे रिज़्क उस जहान से मिलता है और मैं काम इस जहान के अंदर करती हूँ। लोगों ने आपसे मोहब्बत की कैफियत दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि मोहब्बत अजल से आई और अबद से होकर गुजरी। मोहब्बत ने तमाम आलम में किसी और को ऐसा ना पाया कि उसका एक घूंट पीता। आखिरकार मोहब्बत तो असल अल्लाह की हुई और वहाँ से इरशाद हुआ, अल्लाह उनको दोस्त रखता है और वो अल्लाह को दोस्त रखते हैं। लोगों ने आपसे पूछा कि आप जिस अल्लाह की इबादत करती हैं उसको कभी देखा भी है या नहीं? तो राबिया बसरी ने कहा, अगर मैं उसको न देखती तो मैं उसकी प्रस्तिश भी न करती। आप हमेशा रोया करती थी। लोगों ने आपके रोने की वजह दरियाफ्त की। आपने फरमाया कि मैं उसकी जुदाई से डरती हूँ, इसलिए कि उसके खूगर हो गई हूँ। ऐसा न हो कि मौत के वक्त निदा आए, ए राबिया तू हमारे दरगाह के लायक नहीं। लोगों ने पूछा, जब गुनाहगार तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल होती भी है या नहीं? राबिया बसरी ने फरमाया, जब तक अल्लाह तौबा करने की तौफीक नहीं देता गुनाहगार तौबा नहीं कर सकता, और जब अल्लाह ने तौबा करने की तौफीक दी तो वो कबूल भी करता है। फिर आपने फरमाया, आज़ाद से अल्लाह की राह नहीं मिलती जब तक इंसान का दिल बेदार ना हो। जब दिल बेदार हो गया तो इंसान को खुदा मिल जाता है। राबिया बसरी ने हजरत ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिल को बेदार करने के लिए अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से कर कि अल्लाह तेरे सामने आ जाए। बस यही वो मकाम है कि क़यामत के रोज अल्लाह का जिक्र करने वाले हंसते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हर वक्त अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आपने फरमाया, सिर्फ जबान से इस्तगफार करना झूठों का काम है। अगर खुद बीनी के साथ हम तौबा कर लें तो दूसरी तौबा पहली तौबा की मोहताज नहीं रहती। और फरमाया कि समरे मार्फत अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है। और फरमाया कि पहचान आरफ की ये है कि अल्लाह से पाक साफ दिल तलब करे। जब अल्लाह उसको दिल दे दे तो उसे फौरन अल्लाह के सपुर्द कर दे, ताकि उसके कब्जे में पकीजा दिल रहे और कोई उसके ऊपर बुरी नजर तक न डाले। इसी तरह एक मरतबा हजरत राबिया बसरी ने एक शख्स को सर पर पट्टी बांधते देखा। राबिया बसरी ने उस शख्स से पूछा कि तूने पट्टी क्यों बांधी है? उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। राबिया ने पूछा कि तेरी उम्र क्या है? उस शख्स ने कहा कि 30 बरस का हूँ। आपने पूछा कि इतने जमाने तक तू बीमार रहा या तंदुरुस्त? उसने कहा कि तंदुरुस्त रहा। आपने फरमाया कि अफसोस 30 बरस तक तू तंदुरुस्त रहा और उसके शुक्र में तूने कभी आज तक पट्टी नहीं बांधी। एक दिन तू बीमार क्या हुआ, तूने खुदा से शिकायत के लिए पट्टी बांध ली। सामईन कदर, बेशक अल्लाह के इश्क की शान ही निराली है। ज़ह नसीब है जिसे ये अल्लाह का हकीकी इश्क नसीब हो जाए, यकीनन वो दुनिया में ही जन्नत का सुकून हासिल कर लेता है। हजरत राबिया बसरी की जिंदगी आज की खवातीन के लिए मशाले राह है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करके अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।